दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आखिरी दिन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, प्लानिंग। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे भारत पोर्टल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके का सरकार द्वारा ये एक सराहनीय कार्य किया गया है, इसमें हमारे पशुपालक आ रहे हैं, काफी लोग हमारे काउंटर पर आए हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सरकार का, ये आम जनमानस के लिए कितना उपयोगी है? इससे हमारे किसानों ने या जो पशुपालक हैं उन्होंने कैसे इसको फायदेमंद उनके लिए हो सकता है? जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये तीसरा संस्करण है। सर, पिछले 2 संस्करण बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। इस संस्करण में और भी बेहतर रूप में हमारा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जहां तक पशुपालन विभाग के संबंधित कार्यों का सवाल है, पशुपालन विभाग अपनी समस्त योजनाओं के संबंध में सूचना, योजनाओं को धरती पर कैसे उतारना है, किसानों को कैसे फायदा पहुंचाना है, और जो पशुपालन खासतौर से कुक्कुट पालन के क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उनको हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं, या चारा के क्षेत्र में, फीड के क्षेत्र में, या मिल्क प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कैसे क्या हम कर सकते हैं, उसमें समस्त सूचनाएं जो इच्छुक पशुपालक आए थे, जो भविष्य के संभावित उद्यमी है, वो लोग जो हमारे काउंटर पे आए या हम लोगों से अप्रोच किए, सबको हमारे विशेषज्ञों द्वारा उचित मार्गदर्शन और सलाह दिया गया। जी, ऐसे में अभी हम देख रहे थे सर, जिस तरीके के यहाँ पशुपालक आ रहे हैं, उनको अगर कोई अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करनी हो, तो उस यूनिट का हमारे विभाग की ओर से उनको हम किस तरह से सहायता दे सकते हैं? जैसे नंद बाबा दुग्ध मिशन जी, ये हमारे सरकार का कार्य है और विशेष तौर पे ये सरकार के डेयरी विभाग द्वारा संचालित होता है जी। परंतु डेयरी विभाग के साथ हम समन्वय स्थापित करते हुए उनको हम सहयोग दे रहे हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत स्वदेशी गोपालन को प्रोत्साहन देने के लिए गोपालकों को नंद बाबा दुग्ध मिशन की सौगात दी गई है। इसमें नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 स्वदेशी गायों का, इसमें स्वदेशी नस्ल का साहिवाल, गिर थारपारकर, गंगातीरी प्रजाति की गायों के साथ इकाई स्थापित करने का है। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 स्वदेशी गाय, इसमें साहिवाल, गिर थारपारकर, गंगातीरी प्रजाति का है तथा मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के अंतर्गत बाढ़ प्रदूषण से स्वदेशी उन्नत प्रजाति की 2 गायों के क्रय पर अनुदान की योजना हमारे यहाँ लागू है। और ये योजना पशुपालन विभाग और डेयरी योजना के साथ मिलकर पशुपालकों को लाभ पहुँचा रही है। हमारे साथ थे डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी, प्लानिंग, और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार सचान, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद गौतम बुद्ध नगर। सर, आपका भी हमारे भारत पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद करतार सिंह जी। जी हाँ, अब आप अपनी बात। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, पिछले 5 दिवस का ये हमारा ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इस पूरे कार्यक्रम की पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ पिछले 5 दिनों से आप और हमारा पूरा विभाग यहाँ पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। सर, मैं जानना चाह रहा था कि हमारी ओर से पशुपालकों को किस तरीके की योजनाओं के बारे में बताया गया है, वो किस तरह से हमारे द्वारा लाभान्वित हुए हैं। इस जो ट्रेड शो हुआ है, इस ट्रेड शो का हमारे किसानों को, पशुपालकों को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है? इसमें देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो विभागीय योजनाएं हैं जी, तो इसका विभिन्न चैनलों के माध्यम से सरकार के द्वारा इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया है। तो जो भी किसान हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके अंदर ये जानने की ललक है कि भाई कौन सी ऐसी योजना है जिससे मुझे लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा जो पीछे देख रहे होंगे जो भी स्टाल लगा है, तो हमारी सभी योजनाओं की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका हमने जो है प्रचार के लिए और जो है डिस्प्ले भी लगाए हुए हैं। किसान
जागरूक हो गया है और वो ये चाहता है कि उससे कैसे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इसके लिए हमने यहाँ पे अपने जो विशेषज्ञ है, हमारा जो स्टाफ है, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, हमारे जो एक्सटेंशन अफसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि जो भी हमारे पशुपालक भाई या जो पशुपालन का कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनकी जो भी जिज्ञासा हो वो उसे पूरी जानकारी मिले और उसको जो है एक फीडबैक लेने का भी हमने सिस्टम जनरेट किया है। हमने यहाँ पे जो भी हमारे फार्मर्स आते हैं उनका हम डिटेल अपने पास जो है डिजिटल बुक में रखते हैं, ताकि जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इनसे फीडबैक भी लेंगे कि भाई आपने जो यहाँ पे जानकारी ली तो उसको वास्तव में आपने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। अगर इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार अधिकतम सेवाएं हमने देने का प्रयास किया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज ये है कि हमारे जो निदेशालय के अधिकारी हमारे बगल में जॉइंट डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर पीएस त्रिपाठी, और इसके पहले डॉक्टर पीके सिंह भी आए थे और डॉक्टर बाला भी थी। निदेशालय से लेके जनपद स्तर तक सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग मिला है और मुझे जितने भी यहाँ पे जो विजिटर आए हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उनसे भी जो हमने फीडबैक लिया है वो सभी संतुष्ट रहे हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में अभी परसों प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी भी आए थे। उन्होंने भी आपके इस पूरे कार्यक्रम की बहुत अच्छी प्रशंसा की। आपका मैनेजमेंट देख करके उन्होंने काफी प्रशंसा की। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले जनपद गौतम बुद्ध नगर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और उस बाढ़ में भी सर आपका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त रहा, हमने देखा। और साथ ही आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी जो किसानों को हम योजनाएं दे रहे हैं, ये तो यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम है, अब समाप्त हो गया आज। अगर हम अपने स्तर से बात करें, बाकी के दिनों में अगर किसान पशुपालक हमारे पास आते हैं तो हम उनको कहाँ ये सेवाएं दे सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हमारी सेवाएं एक तो हॉस्पिटल के लेवल पे हैं जी, हमारे पशु सेवा केंद्र है जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण हमारी जो मोबाइल सेवा है 1962 जी, जिसका हमने पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया है और पब्लिक में अब काफी जागरूकता है। तो उस पे कॉल करके पशु का इलाज पशुपालक के घर पे निःशुल्क सेवा दी जा रही है और अच्छा रिस्पांस है। पशुपालक संतुष्ट भी है। लेकिन अभी हम लोग इसमें जो फीडबैक मिल रहा है तो हमें और अधिक वाहनों की जरूरत है और हमें मोबाइल यूनिट की आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग जो है घर पे जो सेवाएं दी जा रही हैं उससे जो संतुष्ट है, तो ज्यादातर लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाएं उनके घर पे ही दी जाएं। और जब काम बढ़ेगा तो हमें अतिरिक्त यूनिट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमने अपने माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में विचार किया था और हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं उनके संज्ञान में भी है। कुछ लोगों ने इस तरह से उनसे चर्चा की भी थी, लेकिन चूंकि ये केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाएं हैं, जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि इस पर भी जो है कार्रवाई होगी और लोगों को अधिकतम जो है घर पे ही से। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारा विभाग बहुत ज्यादा जाना जाता है, वह है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान हम क्यों कराएं, इस पर अगर आप हमारे पशुपालकों को, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप थोड़ा प्रकाश डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान की कई सारे जो है लाभ उसमें निहित हैं जी। पहली चीज तो ये है कि नर पशु पालना अब जो है वो भारी पड़ रहा है, उसका चारा दाना खिलाना। दूसरी चीज ये है कि उच्च गुणवत्ता, जिसका जर्म प्लाज बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरी चीज ये है कि एक समय, सुबह शाम दोपहर रात, आपका पशु कब गर्मी में आएगा या कब उसका राइट टाइम होगा। तो जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य है, इसमें डीप फ्रोजन सीमेन का यूज करते हैं पशु की जरूरत के हिसाब से। शाम को, सुबह, देर रात में भी हम सेवाएं दे सकते हैं। दूसरी चीज जो सीमेन है हमारा, वो उच्च जर्म प्लाज का है। तीसरी चीज ये है कि कई दफा अगर किसी के पास साहिवाल पशु है, साहिवाल नस्ल की गाय है,
तो उसको शाहीवाल नस्ल का सांड ढूंढना कठिन होता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में हम जो किसान की जरूरत है, शाहीवाल है, गिर नस्ल है, हरियाणा नस्ल है, उसी नस्ल के सीमन से जो है उसका जो है कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे एक बड़ी समस्या का समाधान होता है। दूसरा, जो हमारी नैसर्गिक और हमारी जो देशी प्रजातियां हैं, इनका संरक्षण भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा एक निश्चित धनराशि पे करने के बाद की जा रही है, उस पर भी आप थोड़ा सा ये जो वर्गीकृत सीमेन है, जिसमें 90% जो है मादा ही बच्चियां पैदा होने की गारंटी है, ये थोड़ा तकनीकी रूप से दुरूह है और काफी महंगा पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इसमें 90% से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है और किसान को ये 100 रुपए के शुल्क पे उच्च गुणवत्ता का मादा बच्चियां ही पैदा करने वाला सीमेन जो है उसके घर पे उसके पशु को समय पे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुविधा दी जाती है। इससे जो शहरों में, सड़कों पे जो नर गौवंश है, जिससे आए दिन अखबारों में लड़ने की, झगड़ने की, घायल होने की या ट्रैफिक में परेशानी होने की जो दिक्कतें आ रही हैं, इसमें हमें बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। आपने देखा अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर और योजनाओं पर हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब और हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय ने हमको ये जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद है, ये वीडियो पसंद है, तो अपने सभी पशुपालक भाइयों को, जानकारों को अपना ये वीडियो जरूर भेजें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है भारत पोर्टल। आप देख रहे थे भारत पोर्टल। धन्यवाद, नमस्कार।